हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पीआर नॉलेज सेंटर। तो आज मैं लाई हूँ अध्यावरण सालों पेपर जो कि यूपी उत्तर प्रदेश का है, जिसमें 2 पार्ट आ चुके हैं, तीसरा पार्ट है। इसमें मैं ख़त्म करने की कोशिश करूँगी, अगर नहीं ख़त्म होगा बस एक पार्ट लास्ट और आएगा आपका, इसमें कंप्लीट हो जाएगा। तो इसको ज़रूर करिएगा एग्ज़ाम से पहले। यूपी पीसीएस, आरओ, एआरओ, यूपीसीएस, यूपी पुलिस या फिर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जो यूपी की है, वहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। तो चलिए हम अपना स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक ही रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे चैनल पर टेस्ट करवाए जा रहे हैं, साथ ही साथ घटना चक्र भी कंप्लीट करवा रहा है। तो प्लीज़ 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 चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए हम करेंगे अब साहित्य एवं पत्रिकाओं से। तो 14वां लेसन है, इसके पहले पूरा हो चुका है। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाइए, उसका प्लेलिस्ट अलग से बना हुआ है, आप देख लीजिए। यूपीजी के करके आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, ठीक है। ठीक है, पहला क्वेश्चन करेंगे। किस्सा राधा कन्हैया के लेखक कौन है? तो उसके लेखक हैं नवाब वाजिद अली शाह। ये 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। किस्सन किस्सा राधा कन्हैया के लेखक नवाब वाजिद अली शाह हैं। अवध के नवाब वाजिद अली शाह को ठुमरी संगीत विधा के जन्मदाता के रूप में जाना जाता है। इन्होंने रहस्य रास और किस्सा राधा कन्हैया जैसे प्रदर्शनों द्वारा हिंदी रंगमंच को प्राश्रय प्रदान किया। उल्लेखनीय है कि वाजिद अली शाह स्वयं इन नाटकों में अभिनय भी करते थे। अगला है लेखकों के नाम और उपनाम। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला वो थे कहाँ से? तो थे निराला से। और रघुपत सहाय थे, ये फिराक गोरखपुरी से थे। वैद्यनाथ जो थे नागार्जुन से थे, उपनाम इनका नागार्जुन था। और धनपत राय का उपनाम मुंशी प्रेमचंद था। तो ऑप्शन हो गया सी। ये यूपी पीसीएस बीईओ में पूछा गया क्वेश्चन है। अति लोकप्रिय धार्मिक पत्रिका कल्याण प्रकाशित होती है, ये प्रकाशित होती है गोरखपुर से। कल्याण धार्मिक पत्रिका का प्रकाशन गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा किया जाता है। प्रसिद्ध चिंतक एवं धर्मवेत्ता श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार पत्रिका के संपादक रहे थे। कौन सा धार्मिक पत्रिका? अगला है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो या मुंशी इंसा अल्लाह खां, ये कहाँ से थे, किससे थे, रिलेटेड किससे थे? तो ये थे उदयभान चरित से। और बाबू देवकी नंदन खत्री, ये थे काजर की कोठरी। और पंडित प्रताप नारायण मिश्र, ये थे हठी अमीर। और जयशंकर प्रसाद कंकाल, तो ये कंकाल कामायनी तितली इरावती, बहुत सारे लेखकों को इन्होंने लिखा। तो ऑप्शन हो गया बी। तो देख लीजिए, मुंशी इंसा अल्लाह खां ये जो थे उदय भान चरित से थे। बाबू देवकी नंदन खत्री काजर की कोठरी चंद्रकांता। और पंडित प्रताप नारायण हठी हमीर और जयशंकर कंकाल कमायनी तितली इरावती से। इनमें से क्या उत्तर प्रदेश से नहीं है? तो विश्वनाथ मंदिर है, अस्सी घाट है, आगरा किला है, विक्टोरिया मेमोरियल यहाँ नहीं है। विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता में स्थित एक प्रसिद्ध स्मारक है। इसका निर्माण रानी विक्टोरिया के 25 वर्ष के शासनकाल के पूरा होने के अवसर पर बनवाया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा 100 नहीं? अमीर खुसरो एटा, मिर्जा गालिब आगरा, जोश मलिहाबाद, जिगर गोरखपुर से नहीं थे, जिगर थे मुरादाबादी, ठीक है। जिगर मुरादाबादी थे, गोरखपुर संबंधित ना होकर मुरादाबाद से संबंधित थे। इनका वास्तविक नाम अली सिकंदर था, याद कर लीजिए। अमीर खुसरो एटा, मिर्जा गालिब आगरा और जोश मलिहाबाद, ठीक है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? अमीर खुसरो एटा से, मिर्जा गालिब आगरा से, जोश मलिहाबाद से, राम प्रसाद बिस्मिल प्रयागराज से। तो राम प्रसाद बिस्मिल प्रयागराज से नहीं थे। ये इनका जन्म उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जनपद से हुआ था 1897 में, जिन्हें काकुरी डकैती कांड में पकड़े जाने पर अंग्रेजों ने फांसी की सजा दी थी। अमीर खुसरो एटा, मिर्जा गालिब आगरा, जोश मलिहाबाद। अगला है, निम्नलिखित में से कौन फारसी का प्रथम कवि था जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया था? तो वो थे अमीर खुसरो। अमीर खुसरो फारसी का प्रथम कवि थे जिन्होंने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया। ये चिश्ती संप्रदाय के शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। गोदान प्रेमचंद द्वारा लिखी गई है। यूपी कांस्टेबल पूछा गया क्वेश्चन है। तो गोदाम मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित एक उपन्यास, इसके द्वारा अनेक कृतियां हैं। सेवा सदन, प्रेमाश्रय, रंगभूमि, निर्मला, कायाकल्प, गबन, कर्मभूमि, मंगलसूत्र, संग्राम, करबला, प्रेम की वेदी आदि।
राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म उत्तर प्रदेश में कहाँ हुआ था? तो हुआ था झांसी में। और और इनकी कृतियाँ हैं पंचवटी, साकेत, जयद्रथ और यशोधरा, द्वापर, झंकार व भारत। भारतीय साहित्य में आरंभिक 20वीं शताब्दी के मुख्य हिंदुस्तानी लेखक धनपत राय को किस नाम से जाना जाता है? धनपत राय को जाना जाता है, धनपत राय मुंशी प्रेमचंद के नाम से जाना जाता है। यूपी कांस्टेबल 2018 में पूछा गया क्वेश्चन। तो भारतीय साहित्य के आरंभिक 20वीं शताब्दी के मुख्य लेखक धनपत राय मुंशी प्रेमचंद के नाम से जाने जाते हैं। प्रेमचंद उर्दू से हिंदी लेखन में आए। प्रेमचंद नवाब राय नाम से उर्दू में लिखते थे। उनकी सोजे वतन कहानी संग्रह की सभी प्रतियां तत्कालीन अंग्रेज सरकार ने जब्त कर ली थी। उर्दू शायरी में फिराक गोरखपुरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो वह है रघुपत सहाय। तो उर्दू शायरी में फिराक गोरखपुरी के नाम से रघुपत सहाय, गोरखपुर उत्तर प्रदेश 3 मार्च 1982 नई दिल्ली में प्रसिद्ध है। इनकी पुस्तक है, पुस्तक गुल-ए-नगमा है, जिन्हें उर्दू साहित्य का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। उत्तर प्रदेश महिलाओं से संबंधित पहली पत्रिका 1874 प्रकाशित करने का भी श्रेय जाता है, जिसके संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। वो थे बाल बोधिनी से। अमीर खुसरो द्वारा रचित कविता छाप तिलक सब छीनी किस भाषा में है? तो वह है ब्रजभाषा में। अमीर खुसरो द्वारा कविता छाप तिलक सब छीनी ब्रजभाषा में है। इन्होंने ही खड़ी बोली का आविष्कार किया और सर्वप्रथम हिंदू या हिंदी शब्द का प्रयोग इन्हीं के साहित्य में मिलता है। ये मूलतः फारसी भाषा के शायर थे, लेकिन इन्होंने खड़ी बोली व ब्रजभाषा में भी पद्य लिखे हैं। कवित्री महादेवी वर्मा का जन्म किस शहर में हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था फर्रुखाबाद में, 26 मार्च 1907 में हुआ था। जनजातियों के बारे में हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश के। 15वां, तो निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति उत्तर प्रदेश में उत्तराखंड से संबंधित है? तो वह है थारू। तो थारू जनजाति उत्तराखंड में नैनीताल तथा ऊधम सिंह नगर जिले में पाई जाती है। ये जनजाति उत्तर प्रदेश के तराई वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। ये हिंदू धर्म को मानते हैं। ये भरोपी भाषा परिवार के भारतीय ईरानी समूह के अंतर्गत आते हैं। इनकी भारतीय आर्य उपसमूहों की भाषा बोलते हैं। वर्ष 2003 और 10 में जनजाति को शामिल किया गया। भील जनजाति के लोग गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, राजस्थान आदि में पाए जाते हैं। मुंडा जनजाति के लोग झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में पाए जाते हैं। दूसरा है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुसूचित जनजाति उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में नहीं पाई जाती है? तो सहारिया नहीं पाई जाती है। खरवार, गोंड, चेरो पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में सहारिया जनजाति नहीं पाई जाती। सहारिया जनजाति ललितपुर जिले में पाई जाती है। वाराणसी जिले में पाई जाने वाली जनजाति है चेरो, गोंड, खरवार, धुरी, ओझा, नायक, पथारी आदि। आगरिया, बेगा एवं भुइया अनुसूचित जनजातियां उत्तर प्रदेश के जिलों में किसमें मुख्यतः निवास करती हैं? भुइया बेगा ये सब करती हैं सोनभद्र में। अगरिया, बैगा, भुइया, पठारी, परहिया, भूनिया आदि जनजाति सोनभद्र में पाई जाती हैं। सहरिया जनजाति ललितपुर में पाई जाती है। खरवार जनजाति देवरिया, बलिया, गाजीपुर तथा पंखा व पनिका जनजाति सोनभद्र, मिर्जापुर में पाई जाती है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों की निम्नलिखित जनजातियों में से किसमें युवा गृह प्रथा प्रचलित है? तो वह भोटिया में। तो उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड राज्य की भोटिया जनजाति में युवा गृह प्रथा प्रचलित है, जिसमें रंग भंग भी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कहाँ अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो सर्वाधिक है सीतापुर में। तो जनगणना 2011 के अनुसार अनुसूचित जातियों की सर्वाधिक जनसंख्या वाले उत्तर प्रदेश के जिले हैं सीतापुर, प्रयागराज और हरदोई है, जबकि अनुसूचित जनजाति के हैं कौशाम्बी, सीतापुर और हरदोई। उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जाति पाई जाती है? तराई। तो तराई में बुक्सा जाति की देखिए कितनी यूपीपीसी मेंस में, यूपी आरओ में और यूपीपीसी एसीएफ में। बुक्सा जनजाति के लोग तराई क्षेत्र में मुख्यतः बिजनौर और आगरा जिले में पाए जाते हैं। छोटी-छोटी ग्रामीण बस्तियों में रहने वाले इन लोगों का राजपूतों के पटवार घराने से संबंधित किया जाता है। खासी मेघालय में, भोटिया उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में तथा गोंड उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, देवरिया, बलिया आदि क्षेत्र में पाई जाने वाली जनजाति है। ठीक है। और उत्तराखंड के अलग हो जाने के पश्चात उत्तर प्रदेश में कौन सी जनजाति रहती है? यह रहती है गारो खासी बुक्सा राजी। तो ये रहती है पहला और तीसरा, थारू और बुक्सा, खासी नहीं है।
तो 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में राज्य अनुसूचित जनजातियों की कुल संख्या 11,34,273 मतलब 0.6% है। राज्य के सभी जिलों में अनुसूचित जनजाति के लोग पाए जाते हैं। राज्य में निवास करने वाली अनुसूचित जाति में थारू, बुक्सा, खरवार, सहारिया आदि प्रमुख हैं। जनसंख्या की दृष्टि से राज्य की सबसे बड़ी जाति थारू है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? भोटिया, बाराबंकी, बुक्सा, बिजनौर, अब रांची, गोरखपुर, थारू, बांदा। तो बुक्सा, बिजनौर। तो भोटिया गढ़वाल में और बुक्सा बिजनौर में और ये थारू कुशीनगर नैनीताल में और रांची जो है उत्तराखंड में। अगला है निम्नलिखित जनजातियों में से किसकी संख्या उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? तो वह है थारू की। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में जनजातियों में सर्वाधिक जनसंख्या थारू जनजाति की है। कुल जनसंख्या में इनका प्रतिशत 77.4 है। यह मुख्यतः उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में निवास करती हैं। दूसरे स्थान पर बुक्सा जनजाति आती है। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्यों में थारू जनजाति निवास करती है? तो उत्तराखंड तथा उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की कौन सी निम्नलिखित जनजाति दिवाली को शोक के रूप में मनाती है? तो वह है थारू। थारू जनजाति दिवाली को शोक के रूप में मनाती है। इस दिन वे अपने पूर्वजों को भेंट आदि प्रदान करते हैं जिसे रोटी कहा जाता है। थारू जनजाति के लोग उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र के 5 जिलों में रहते हैं: महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, बहराइच और लखीमपुर। ये उत्तरी भागों में निवास करते हैं। ये किरांत वंश के हैं तथा कई उपजातियों में विभाजित हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति बिजनौर जिले में निवास करती है? तो है माही गिरी। तो माही गिरी जनजाति का निवास स्थल बिजनौर जिले के नजीमाबाद क्षेत्र में है। ये मुख्यतः मछुआरा जनजाति है। मत्स्य आखेट के अतिरिक्त माही गिर मजदूरी करने और रिक्शा चलाने वैसे कार्य करते हैं। ये इस्लाम धर्म को मानते हैं। तो बिजनौर में माही गिरी। बांदा जनपद के पाठा क्षेत्र के मुख्य निवासी कौन है? तो है खरवार। तो बांदा जनपद के पाठा क्षेत्र में मुख्यतः खरवार जनजाति पाई जाती है। इसके अतिरिक्त ये जनजाति उत्तर प्रदेश के देवरिया, बलिया, गाजीपुर और सोनभद्र जिले में पाई जाती है। अन्य जनजातियां हैं कोल, करछना, मेच तहसील व सकरगढ़ में पाई जाती है। कोरबा, बुद्धि तहसील सोनभद्र में और भील मध्य प्रदेश में, खारिया झारखंड, उड़ीसा में, खरवार, बांदा, देवरिया, गाजीपुर, वाराणसी, बलिया सोनभद्र में। उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित जनजातियों में से कौन बहुविवाह प्रथा व्यवस्था को आचरित करती है? तो वह है जौनसारी। जौनसारी मुख्य रूप से उत्तराखंड की मुख्य जनजाति है। उत्तर प्रदेश के पुरौल क्षेत्र में यह जनजाति पाई जाती है। यह जनजाति बहुविवाह प्रथा को आचरित करती है। इसके अलावा बुक्सा जनजाति में कुछ हद तक बहुविवाह तथा विधवा विवाह प्रचलित है। जौनसारी, ठीक है। तो जौनसारी उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित जनजाति में से कौन बहुविवाह? ठीक है। भारत सरकार ने किस वर्ष में उत्तर प्रदेश की 10 नई आदिवासी जनजातियों अनुसूचित जनजातियों के रूप में सूचीबद्ध किया? तो वो किया था 2003 में। केंद्र सरकार ने अनुसूचित जनजाति अधिनियम 2003 में पारित किया तथा वर्ष 2003 से 10 तक नए आदिवासियों को अनुसूचित जनजाति के रूप में सूचीबद्ध किया। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल नहीं है? तो वह तड़वी। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति 0.6% है। केंद्र सरकार द्वारा 1967 में 2 जनजातियों की तथा वर्ष 2003 में 10 नई जनजातियों को सूचीबद्ध किया गया है। प्रदेश में सूचीबद्ध जनजातियों की वर्तमान संख्या 12 है, जो निम्नोक्त है: थारू है, तराई क्षेत्र लखीमपुर खीरी, बहराइच, महाराजगंज, बलरामपुर, श्रावस्ती का, बुक्सा है, बिजनौर का, गोंड है, गोंड, धुरिया, नायक, ओझा, पठारी, गोयाचकुंड, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर, बस्ती, देवरिया, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, गाजीपुर, बलिया, मिर्जापुर सोनभद्र में है। खरवार, खैरवार जो है सोनभद्र, बालिया, गाजीपुर, देवरिया, वाराणसी में है और सहरिया जो है ललितपुर में और पंखा, पनिका सोनभद्र, मिर्जापुर में, चेरो सोनभद्र, वाराणसी में, भुइया, भुनिया सोनभद्र में, पटारी सोनभद्र, मगरिया सोनभद्र में, बैगा सोनभद्र में, परहिया सोनभद्र में। अब करेंगे हम शिक्षा व्यवस्था, शोध एवं संस्थाएं एवं संग्रहालय। राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो वह है फुर्सतगंज में। राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय फुर्सतगंज अमेठी में स्थित है। इस केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त है। इसे 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय है। उत्तर प्रदेश में 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। बनारस में केंद्रीय हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी एनी बेसेंट द्वारा। तो बनारस में 1898 में केंद्रीय हिंदू
हिंदू विद्यालय की स्थापना एनी बेसेंट ने किया था। महामना मदन मोहन मालवीय द्वारा काशी हिंदू विश्वविद्यालय 1916 में की गई थी। मतलब 1898 में एनी बेसेंट ने केंद्रीय हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। उत्तर प्रदेश में राजकीय मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जा रही है बदायूं एंड जौनपुर में। किसमें? राजकीय मेडिकल कॉलेज की। प्रश्नकाल में समय में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 2 नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना की जा रही थी। राजकीय एलोपैथी मेडिकल कॉलेज बदायूं में और राजकीय एलोपैथी मेडिकल कॉलेज जौनपुर में। एक पृथक रूप से व्यावसायिक शिक्षा विभाग का उत्तर प्रदेश में गठन कब किया गया था? तो किया गया था 2007-8 में। व्यावसायिक शिक्षा के महत्व को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 2007-8 में एक पृथक व्यावसायिक शिक्षा विभाग का गठन किया, जिसे वर्तमान में व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विभाग नाम से जाना जाता है। कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान स्थित है, वह है आगरा में। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जिस आयु वर्ग के तक के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने में उच्च प्राथमिकता दी जा रही वह है 14 वर्ष तक। ठीक है। तो वर्ष 2007-8 में सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत निम्नलिखित लक्ष्य हैं। 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को स्कूल में नामांकन और 813 नवीन प्राथमिक एवं 5510 नवीन प्राथमिक उच्च विद्यालयों की स्थापना और 1 से 8 तक के बच्चे को 167 लाख बच्चों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े विकास खंडों में लगभग 84 लाख बालिकाओं को निःशुल्क यूनिफॉर्म। उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना की गई थी वर्ष में, कौन से वर्ष में? 1972 में। उत्तर प्रदेश में उर्दू अकादमी स्थापना वर्ष 1972 में हुई थी, जिसका उद्देश्य उर्दू भाषा का विकास एवं प्रचार प्रसार करना था। उर्दू उत्तर प्रदेश की द्वितीय राजभाषा है। उत्तर प्रदेश में कितने महाविद्यालयों के नाम डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर पर रखे गए हैं? तो वह 2। तो उत्तर प्रदेश में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर नाम से लखनऊ और आगरा में कुल 2 विश्वविद्यालय हैं। इनमें लखनऊ स्थित विश्वविद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालय है। इनमें से कौन सा राज्य विश्वविद्यालय है? तो वह है राज्य विश्वविद्यालय है, तो वह डॉक्टर मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय लखनऊ। इसकी स्थापना 2005 में हुई थी। उत्तर प्रदेश एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय जाना जाता है नाम से, किससे? तो राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन मुक्त विश्वविद्यालय। तो उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज है। इसकी स्थापना 1999 में की गई थी। अगला है उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की संख्या कितनी है? तो ये तो पहले तो ये 4 थी, अभी 6 है, तो बी लगाइए आप। तो प्रश्नकाल में 4 विश्वविद्यालय थे। काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी 1916 में बना था, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय 1920 में और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर 1989 में और चौथा था इलाहाबाद विश्वविद्यालय 1887 का और वर्तमान में कुल 6 विद्यालय हैं, जिसमें रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय विश्वविद्यालय 2014 में तथा राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय रायबरेली में 2017 में स्थापित किया गया। उत्तर प्रदेश में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय स्थापित किया गया तो वह चित्रकूट में 27 सितंबर 2001 को चित्रकूट में विकलांग विश्वविद्यालय स्थापित किया गया। डॉक्टर अम्बेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीक्राफ्ट अवस्थित है, ये है कानपुर में। डॉक्टर अम्बेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडीक्राफ्ट टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीक्राफ्ट 1997 में कानपुर में विश्व बैंक की सहायता से की गई। अगला है उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय। और सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय अवस्थित है, तो वह स्थित है मेरठ में। तो इसका क्रोनोलॉजी में एक बार देख लेते हैं, ठीक है, नहीं पता चले क्रोनोलॉजी लगाने को आ जाए। तो उत्तर प्रदेश का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय 1887 में बना इलाहाबाद का वर्ष 2005 में केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त कर चुका है। बनारस विश्वविद्यालय की स्थापना मदन मोहन मालवीय ने 1916 में की थी। लखनऊ विश्वविद्यालय की स्थापना 1921 में स्थापित किया गया था। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ पहले मेरठ विश्वविद्यालय था की स्थापना 1965 में हुई थी। ठीक है सर, यह है सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश मेरठ जिले में स्थित है। यह 2000 में स्थापित किया गया था। भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी? तो की गई थी पंतनगर में। उत्तराखंड में पंतनगर स्थित गोविंद बल्लभ पंत कृषि विद्यालय भारत में स्थापित प्रथम कृषि विश्वविद्यालय था, जिसकी स्थापना 1960 में हुई थी। जवाहरलाल नेहरू कृषि महाविद्यालय वर्ष 1964 में स्थापित हुआ था। चंद्रशेखर आजाद कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर की स्थापना 1975 में हुआ था, जबकि आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अयोध्या की स्थापना 1976 में की गई थी। उत्तर प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालय की संख्या कितनी है? तो है 5। उत्तर प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालय की संख्या 5 है। चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय कानपुर, नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय अयोध्या में है और सैम हिगिन बॉटम कृषि विश्वविद्यालय प्रयागराज में है।
और सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय मेरठ में, बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय बांदा में है। उत्तर प्रदेश में केंद्रीय कृषि महाविद्यालय विश्वविद्यालय की स्थापना हो रही कहाँ पे? वो झांसी में। और केंद्रीय तिब्बती अध्ययन विश्वविद्यालय सारनाथ वाराणसी किस वर्ष में स्थापित हुआ था? तो वह हुआ था 1967 में। केंद्रीय तिब्बती अध्ययन विश्वविद्यालय भारत का स्वपोषित विश्वविद्यालय है। ये उत्तर प्रदेश में वाराणसी के निकट सारनाथ में स्थित है। इस विश्वविद्यालय की स्थापना 1967 में हुई थी। उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा परिषद कब स्थापित किया गया था? तो वह किया गया था 1995 में। अब उत्तर प्रदेश में राज्य उच्च शिक्षा परिषद की स्थापना 1995 में हुई थी। तब इसे उत्तर प्रदेश स्टेट काउंसिल ऑफ फॉर हायर एजुकेशन 1995 लागू किया गया था। अगला है उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से विश्वविद्यालय में से कौन सा प्राचीनतम विश्वविद्यालय? तो इलाहाबाद वाला है। अरे सॉरी, इसमें है संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी का। तो संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी का ये 1791 में बना था। फिर इलाहाबाद विश्वविद्यालय ये 1887 में बना था। और ये काशी विद्यापीठ 1921 में, और दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय ये 1957 में। 31 सितंबर 2017 को उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत कितने राज्य विश्वविद्यालय हैं? तो वह है 15 से अधिक। तो अभी कितने हैं उत्तर प्रदेश में? 31 राज्य विश्वविद्यालय हैं। हर गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज कहाँ पर है? तो वो गुरु गोविंद सिंह मेरठ में, सॉरी मेरठ में नहीं है, ये है लखनऊ में। लगा था लखनऊ, लेकिन ठीक हो बात नहीं। तो गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ में स्थित है। उत्तर प्रदेश का प्रथम आवासीय स्पोर्ट्स कॉलेज है। इसकी स्थापना 1 अगस्त 1975 को हुआ था, जिसमें क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, कबड्डी ट्रेनिंग दी जाती है। उत्तर प्रदेश पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो वह स्थित है मथुरा में। ये कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया, देख सकते हो। और ये संस्थान अवस्थिति कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है? तो राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र है गाजियाबाद में, जैविक गाजिया। और भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान यह कानपुर में भी सही है। भारतीय सब्जी अनुसंधान ये गोरखपुर में नहीं बल्कि ये वाराणसी में है। और भारतीय गन्ना अनुसंधान लखनऊ में, सब सही है। तो ऑप्शन हो गया सी। अगला है उत्तर प्रदेश में आलू का अनुसंधान केंद्र किस जिला में स्थित है? तो वह है मेरठ में। और भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो वह झांसी में है। 1962 में इसकी स्थापना हुई थी। जिनमें से एक नॉन CSIR संस्थान को जो लखनऊ में यूपी में स्थित है, पहचानिए। तो वह है IISR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च, IISR। और ICAR के अंतर्गत आता है, लखनऊ में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश के संदर्भ में सही सुमेलित नहीं है? खाद्य अनुसंधान एवं विश्लेषण केंद्र लखनऊ में, खाद्य पार्क नोएडा में, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय मेरठ में, भारतीय दलहन तो ये आगरा में नहीं, दलहन कहाँ पर है? कानपुर में स्थित है। और है पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय गौ रक्षा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो यह मथुरा में। अगला है बीबी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान कहाँ स्थित है? बीबी गिरी राष्ट्रीय श्रम है नोएडा में। बीबी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान नोएडा में स्थित है। यह श्रम संबंधी मामलों पर अनुसंधान, प्रशिक्षण, शिक्षा, प्रकाशन और परामर्श के लिए संस्थान की स्थापना श्रम मंत्रालय के एक स्वायत्त निकाय के रूप में 1974 में स्थापित किया गया था। केंद्रीय औषधि शोध संस्थान ये लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थापित है? सूचना जो स्थापित है प्रयागराज में। आर्थिक और औद्योगिक विकास में तकनीकी शिक्षा की मूलभूत आवश्यकता को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने प्राविधिक शिक्षा विभाग में उच्च स्तर की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए सतत प्रयासशील है। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना प्रयागराज में की गई है। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है? तो वह है लखनऊ में, कृषि अनुसंधान परिषद। और भारतीय अन्न भंडारण प्रबंधन एवं अनुसंधान संस्थान स्थित है, वह स्थित है हापुड़ में। भारतीय अनाज प्रबंधन तथा अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले के केशव नगर में स्थित है। और ये हैदराबाद तथा लुधियाना में स्थित है। दिसंबर 2021 में उत्तर प्रदेश में आयुर्वेदिक संस्थान का शिलान्यास किस स्थान पर हुआ है? तो वह वाराणसी में, आयुर्वेदिक संस्थान का शिलान्यास। ठीक है। तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिसंबर 2021 में वाराणसी में पिंडरा तहसील तथा अयोध्या के रुदौली तहसील में आयुर्वेदिक संस्थान का शिलान्यास किया गया। इसके लिए 5-5 एकड़ जमीन का अधिग्रहण भी किया गया है। उच्च शिक्षा एवं अखिल भारतीय सर्वेक्षण रिपोर्ट 2018-19 के अनुसार उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा में महिलाओं के नामांकन का प्रतिशत क्या है?
तो उच्च शिक्षा में 50% है। उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण 2018-19 के अनुसार उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा में महिलाओं का नामांकन 50% जबकि पुरुषों का 49.3% है। कर्नाटक में 50.4% महिलाएं उच्च शिक्षा में नामांकित हैं। यह मिलान करना है, तो मिलान देखना है। भारत खंडे संगीत संस्थान कहाँ पर है? तो 1926 में इसकी स्थापना हुई और राज्य ललित कला अकादमी ये हुई थी 1962 में, और उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी 1963 में, भारतेंदु नाट्य अकादमी 1975 में, सभी सुमेलित हैं। तो ये हो जाएगा भारत खंडे संगीत संस्थान 1926 लखनऊ में, और राज्य ललित कला अकादमी ये 1962 में लखनऊ में, उत्तर प्रदेश संगीत अकादमी 1963 और भारतेंदु ये 1975। लखनऊ में रविंद्रालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुई थी? तो हुई थी 1964 में। लखनऊ में रविंद्रालय की स्थापना 1964 में की गई। इसके अलावा लखनऊ में स्थित अन्य संस्थान है राज्य ललित कला अकादमी 1962, उत्तर प्रदेश संगीत अकादमी 1963, भारतेंदु नाटक अकादमी 1975 और उत्तर प्रदेश फिल्म टेलीविजन एंड लिबरल आर्ट्स इंस्टीट्यूट 2016 आदि है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो मथुरा में है। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय स्थित है, तो यह है लखनऊ में। 1997 में इसकी स्थापना की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो लाल बहादुर शास्त्री गन्ना विकास संस्थान ये मेरठ में नहीं है बल्कि ये लखनऊ में है, और पिकअप लखनऊ में है। राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम ये आगरा में है। यूपीएफसी उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम कानपुर में है। पेपर टेक्नोलॉजी संस्थान अवस्थित है, तो यह सहारनपुर में। और ये है बीबी गिरी नेशनल पेपर इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पर है? ये है नोएडा में। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ये है लखनऊ में, और नेशनल जालमा इंस्टीट्यूट फॉर लेप्रेसी ये है आगरा में, और है सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च एंड ऑन कैटिल ये है मेरठ में। ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है। उत्तर प्रदेश में बायोटेक पार्क अवस्थित है, तो बायोटेक पार्क लखनऊ में है। एक भारतीय प्रबंधन संस्थान यूपी में स्थित है, वह है तो वह है लखनऊ। ठीक है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर पुलिस अकादमी उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो वह मुरादाबाद में। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है? तो है इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय। और सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और तकनीकी विश्वविद्यालय भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के कहाँ अवस्थित है? तो अवस्थित है मेरठ में। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और तकनीकी विश्वविद्यालय मेरठ में, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है, सेंट्रल पल्स एंड वेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट सहारनपुर में है, जीवी पंत कृषि अनुसंधान प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ये है पंतनगर में। इसमें कौन सुमेलित नहीं है? क्राफ्ट संग्रहालय, ग्लास संग्रहालय, राजकीय पुरातत्व संग्रहालय और डाक टिकट संग्रहालय सहारनपुर। तो इसमें दूसरा सुमेलित नहीं है, ग्लास संग्रहालय, ये सुमेलित नहीं है। वाराणसी में नहीं है बल्कि ये कहाँ पर है? ये लखनऊ उदयपुर में। तो क्राफ्ट संग्रहालय लखनऊ में है, ग्लास संग्रहालय कांच गैलरी उदयपुर में है, और राजकीय पुरातत्व संग्रहालय कन्नौज में है, और डाक टिकट सहारनपुर में है। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय स्थित है, तो यह है गोरखपुर में। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित है। इसकी स्थापना 1962 में हुई थी। 1 दिसंबर 2013 को पहले इसका नाम बदलकर मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज रखा गया। केंद्रीय विश्वविद्यालय बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय विद्या शहर में स्थित है, तो है लखनऊ में। उत्तर प्रदेश में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो है वाराणसी में। 1991 में बना था ये। गवर्नर लॉर्ड जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस की थी, इन्होंने स्थापना की थी। ये वाराणसी का प्रथम विश्वविद्यालय था। इसके प्रथम कुलपति एन झा थे। उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम विशालतम बहुउद्देशीय संग्रहालय कौन सा है? तो वह है राज्य संग्रहालय लखनऊ का। अगला है लखनऊ में राज्य संग्रहालय। राज्य संग्रहालय उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना और सबसे पुराना बहुउद्देशीय संग्रहालय जो स्थापित किया गया था, यह स्थापित किया गया 1863 में। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो वह स्थित है कानपुर में। तो चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश राज्य कानपुर जिले में 1975 में स्थापित किया गया था। अगला है उत्तर प्रदेश में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, जिसे मूल रूप से आगरा विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है, कि नींव किस वर्ष रखी गई थी? 1927 में। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय की नींव 1 जुलाई 1927 को रखी गई थी। इसे मूल रूप से आगरा विश्वविद्यालय के नाम से जानते हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1959 में।
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर भारत सरकार द्वारा स्थापित प्रमुख संसाधनों में से एक है। इसकी स्थापना 1959 में की गई थी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1887 में। 1 मिनट किसके द्वारा हुई थी ये देख लेते हैं। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना 23 सितंबर 1887 में हुई थी। ये भारत के चौथे सबसे पुराने विश्वविद्यालय में से एक है। ये संयुक्त प्रांत के लेफ्टिनेंट गवर्नर सर विलियम मेयर को देखरेख में स्थापित की गई थी, सर विलियम मेयर की। और ये भवन का डिजाइन सर विलियम मर्सन द्वारा किया गया था। इसे पूर्व के ऑक्सफोर्ड के नाम से भी जाना जाता है। स्रोत इलाहाबाद विश्वविद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट पर है। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश में सबसे कम लोगों द्वारा बोली जाती है? संस्कृत, उर्दू, भोजपुरी, संस्कृत। अगला यूपी शिक्षा के संदन बीएचयू का पूर्ण रूप क्या है? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है। 1916 में पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा स्थापित किया गया था। भारत खंडे संगीत संस्थान विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में कहाँ है? तो भारत खंडे है लखनऊ में। जगत गुरु राम भद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय दुनिया में अपनी तरह का पहला विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो वह चित्रकूट में। फिर है उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस शहर में राजकीय कला एवं राजकीय कला एवं शिल्प महाविद्यालय गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स स्थित है? तो वह स्थित है लखनऊ में। तो आयुर्वेद रिसर्च सेंटर लखनऊ, सेंट्रल ड्रग रिसर्च सेंटर लखनऊ, भारतीय नाट्य अकादमी लखनऊ और सब लखनऊ में है। और उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य अकादमी, राज्य ललित कला अकादमी का भारत खंडे संगीत संस्थान, मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय, उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान और संजय गांधी स्नातकोत्तर विज्ञान संस्थान और एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय लखनऊ। भारत कला भवन कहाँ स्थित है? तो लखनऊ में, बनारस में। भारत कला भवन उत्तर प्रदेश राज्य के बनारस में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रांगण में स्थित एक संग्रहालय है। यह भारत में प्रचलित लगभग सभी शैलियों के चित्रों का विशाल संग्रह है। भारत कला भवन की स्थापना कृष्णदास ने 1920 में की थी। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश में किस शहर में स्थित है? तो है बरेली में। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश में बरेली के पास इज्जतनगर में स्थित है। इसमें कुक्कुट विज्ञान संबंधित विविध विषयों पर शोध होता है और इसकी स्थापना 1979 में हुई थी। औद्योगिक विशालता विज्ञान शोध केंद्र स्थित है? तो ये केंद्र स्थित है 1 मिनट लखनऊ में। तो औद्योगिक विशालता विज्ञान शोध केंद्र उत्तर प्रदेश लखनऊ में स्थित है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख संस्थान है राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान संस्थान कानपुर में है, दाल जो है कान में है, गन्ना जो है लखनऊ में है, सब्जी वाराणसी, पक्षी इज्जतनगर बरेली में, औषधि लखनऊ, चर्म अनुसंधान कानपुर में है और केंद्रीय अंतरस्थलीय मत्स्यिकी अनुसंधान प्रयागराज में है और राष्ट्रीय उद्यमिता तथा लघु व्यवसाय विकास संस्थान नोएडा में है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में किसने की थी? ये की थी मदन मोहन मालवीय जी ने। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1916 में। बीचू किस शहर में स्थित है? तो बनारस में स्थित है। और ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश कलाकारों को छात्रवृत्ति से पुरस्कृत करता है। इनमें से कौन सा विषय क्षेत्र नहीं है जिनमें इस छात्रवृत्ति को दिया जाता है? मूर्ति, सिरेमिक, कला, इतिहास, फैशन डिजाइनिंग। तो ये फैशन डिजाइनिंग नहीं दिया जाता है। उत्तर प्रदेश राज्य कला अकादमी की स्थापना 1962 में संस्कृत विभाग की पूर्णतः वित्त पोषित स्वायत्त शासी इकाई के रूप में हुई थी। यह लखनऊ में स्थित कलाकारों को मूर्ति, सिरेमिक, कला, इतिहास में छात्रवृत्ति प्रदान कर प्रोत्साहित करती है। यह फैशन डिजाइन में छात्रवृत्ति प्रदान नहीं करती। इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश में महाविद्यालय नहीं है? तो वह है बकरतुल्लाह विश्वविद्यालय, ये नहीं है। भोपाल विश्वविद्यालय की स्थापना 1970 में हुई थी। यह बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय को भोपाल विश्वविद्यालय के नाम से भी जाना जाता है। 1988 में इसका नाम स्वतंत्रता सेनानी प्रोफेसर बरकतुल्लाह नाम पर रखा गया था। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय की स्थापना 1975 में हुई थी। उत्तर प्रदेश में ललित कला अकादमी नेशनल अकादमी का क्षेत्रीय केंद्र कहाँ स्थित है? तो वह है लखनऊ में। ठीक है, अगला है कानपुर में स्थित कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का नाम किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया है? तो वह है चंद्रशेखर आजाद। कानपुर में स्थित कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का नामकरण प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद के नाम पर किया गया है। वर्तमान में इनका नाम चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर है। इनकी स्थापना 1975 में की गई थी। कानपुर में 1966 में स्थापित किस विश्वविद्यालय का नाम एक मराठा राजा के नाम पर रखा गया? तो छत्रपति साहूजी महाराज विश्वविद्यालय। काशी विद्यापीठ वाराणसी की स्थापना किसने की थी? तो की थी शिव प्रसाद गुप्ता ने।
तो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी की स्थापना 10 फरवरी 1921 में सहयोग आंदोलन के दौरान बाबू शिव प्रसाद गुप्ता तथा भगवान दास द्वारा की गई थी। वस्तुतः इस संस्थान की स्थापना काशी विद्यापीठ नाम से की गई थी, किंतु 1995 में इसका नाम बदलकर महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ रखा गया। निम्नलिखित में से किस शहर में सेंट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है? तो वह है आगरा में। ठीक है, तो केंद्रीय गन्ना अनुसंधान कोयम्बटूर में है और समुद्र विज्ञान ये पणजी में है और केंद्रीय की बात हो रही, वन अनुसंधान ये देहरादून में है और औषधि अनुसंधान लखनऊ में है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में है, भारतीय मौसम वेधशाला पुणे में है, कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग पुणे में है और केंद्रीय तिब्बती शिक्षण संस्थान वाराणसी में है। लखनऊ में ललित कला अकादमी क्षेत्रीय केंद्र प्रिंटिंग और मूर्तिकला, मिट्टी के बर्तन, चित्रकला के विषयों में कलाकारों को कार्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय 1917 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज के साथ अपने प्रथम घटक कॉलेजों के रूप में किया गया था? तो वह किया गया था बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 ईस्वी में हुई थी। 1917 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज के साथ अपने प्रथम घटक कॉलेज के रूप में शुरू किया गया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय पुस्तकालय स्थित है, यह है लखनऊ में। ठीक है, सॉरी, भीमराव अंबेडकर संग्रहालय उत्तर प्रदेश रामपुर जिले में स्थित है, रामपुर में है। ठीक है, ये संग्रहालय की बात हो रही, पुस्तकालय सॉरी कॉलेज की मैंने बता दिया। ठीक है, याद रखिएगा, इसमें मेरी तरह ही गलती हो जाएगी। रामपुर जिले में इसकी स्थापना 2004 में की गई थी। उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय को पूर्व का ऑक्सफोर्ड नाम से जाना जाता है? तो वह इलाहाबाद को। और उत्तर प्रदेश में विकलांग व्यक्तियों के लिए विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो विकलांग के लिए चित्रकूट में है। और उत्तर प्रदेश के किस संस्थान पर भारतीय सरकरा तकनीकी है? सरकरा है ये कानपुर में। भारतीय सरकरा तकनीकी संस्थान कानपुर में है। वेस्टर्न यूपी चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मेरठ में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च लखनऊ में है। सरकरा तकनीकी जो है वो कानपुर में है और शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में है। नेशनल एकेडमी ऑफ स्टैटिस्टिकल एडमिनिस्ट्रेशन नोएडा में है। अगला है राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था। ठीक है, ये है निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश पंचायतों की आय के स्रोतों का कौन सा अपवाद है? तो वह है ऊपर में से कोई नहीं, मतलब पशु कर, स्थानीय व्यापार, भवन कर सब लगते हैं। उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त निम्नलिखित में से किसे अपना त्यागपत्र संबोधित कर सकते हैं? तो वह करते हैं उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को। उत्तर प्रदेश लोकायुक्त राज्यपाल को अपना त्यागपत्र देते हैं। उत्तर प्रदेश लोकपाल या लोकायुक्त अधिनियम 1975 के अनुसार लोकायुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। लोकायुक्त राज्यपाल को संबोधित त्यागपत्र द्वारा पद त्याग कर सकते हैं। यूपी में ग्राम प्रधान का निर्वाचन होता है। पंचायतों की सीमा क्षेत्र में निवास करने वाले सभी वयस्कों द्वारा पंचायत के सभी सीमा क्षेत्र के निर्वाचन सूची में सम्मिलित सभी निर्वाचकों द्वारा ग्राम पंचायतों के सदस्य द्वारा। तो ये केवल दूसरा सही है। भारतीय संविधान के 243 के में पंचायत चुनाव को उल्लेख किया गया है। ग्राम स्तर पर ग्राम प्रधान का निर्वाचन पंचायत के सीमा क्षेत्र की निर्वाचन सूची में सम्मिलित सभी निर्वाचकों द्वारा किया जाता है। उत्तर प्रदेश के नगरों के निम्नलिखित समूहों में से कौन सा एक सही क्रम मेयर प्रणाली के स्थापित होती है? तो वह है लखनऊ, अलीगढ़, मुरादाबाद, मेरठ है और वाराणसी, आगरा, मुरादाबाद ये दोनों है। 17 नगर निगम है इसमें। और नीचे उन व्यक्तियों की सूची दी है जिन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद सुशोभित किए। चरण एन.टी. संपूर्णानंद, चंद्रभानु गुप्त। तो वह पहले आए थे संपूर्णानंद, फिर चंद्रभान, फिर आए थे नहीं पहले संपूर्णानंद, फिर चंद्रभान, हाँ, फिर आए थे चरण सिंह, फिर टी.एन. सिंह। तो देख सकते हैं ऑप्शन डी हो जाएगा। 28 दिसंबर 1954 से 6 1960 तक संपूर्णानंद थे, चंद्रभान थे 1960 से 1963 तक और चरण सिंह थे 67 से 68 में और टी.एन. सिंह थे 70 से 71 बीच में। पीएससी विद्रोह के समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? तो वह थे कमलापति त्रिपाठी। तो पीएससी विद्रोह 1973 में हुआ था, उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलापति त्रिपाठी थे। यूपी को समय समय पर दिए गए नामों को संबोधित कीजिए। तो उत्तर प्रदेश प्रांत का नाम दिया गया था, तो नाम दिया गया था 1836 में उत्तरी प्रांत, पश्चिमी प्रांत। आगरा और अवध का संयुक्त हुआ था, यह हुआ था 1877 में और संयुक्त प्रांत बना था 1937 को और उत्तर प्रदेश 1950 को। तो ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला है, देख सकते हैं उत्तर पश्चिम प्रांत 1836 में, उत्तर पश्चिम आगरा एवं अवध प्रांत 1877 में, संयुक्त प्रांत 1902 में
आग्रावत का, और संयुक्त प्रांत 1937 में, फिर उत्तर प्रदेश 24 जनवरी 1950 को बना। यूनाइटेड प्रोविंस कब उत्तर प्रदेश बना? तो ये बना 1950 में। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद वित्त विधेयक को कितने दिन विलंबित कर सकते हैं? तो वह 14 दिन। और उत्तर प्रदेश जनहित गारंटी अधिनियम 2011 प्रावधान करता है लोगों की प्रतिदिन की आवश्यकताओं से संबंधित सेवाओं की उपलब्धि के लिए। तो एक सहज तरीके से, एक समयबद्ध तरीके से 13 चीनी सेवाओं की ब्रेक इवन आर्थिक सिद्धांत पर। तो सभी ऑप्शन सही है। अगला है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा समुदाय है जिसमें खाद्य पंचायत व्यवस्था एक परंपरागत सामाजिक संगठन के रूप में पाई जाती है? तो वह है जाट। उत्तर प्रदेश की क्षेत्रीय परिषद का सदस्य है? तो वह है मध्य क्षेत्रीय परिषद का। तो पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में बिहार, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम, पश्चिम बंगाल आते हैं। पश्चिमी में गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, दमन दीव और दादर नगर हवेली आते हैं। उत्तरी में चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली आते हैं। दक्षिण में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु, तेलंगाना आते हैं। मध्य में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का सदस्य नहीं है? तो वह है उत्तर प्रदेश नहीं है। और है दिए नीचे दिए गए सम्मिलित कीजिए। लखनऊ, छावनी, लखनऊ कौन सा सम्मिलित नहीं है देखना है। तो लखनऊ में छावनी परिषद है, सही है। कानपुर में नगर निगम है, ये भी सही है। गाजियाबाद नगर पालिका परिषद नहीं है बल्कि नगर निगम है। और काकोरी नगर पंचायत है, सही है। और नगर पालिका परिषद ये नहीं है, गाजियाबाद नगर निगम है। उत्तर प्रदेश के नगरों में महापौर का निर्वाचन होता है सीधे नगर निर्वाचकों द्वारा। निम्नलिखित नगरों में से किसमें नगर निगम नहीं है? तो रायबरेली में नगर निगम नहीं है। 17 नगर निगम है, शाहजहांपुर में बना है लास्ट वाला। और उत्तर प्रदेश में नगर निगम की सूची है: मथुरा, वृंदावन, मेरठ, फिरोजाबाद, वाराणसी, सहारनपुर, गोरखपुर, लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद, आगरा, बरेली, झांसी, अलीगढ़, मुरादाबाद, प्रयागराज, अयोध्या, शाहजहांपुर। उत्तर प्रदेश के नगरीय क्षेत्र में स्थानीय शासन इकाइयां हैं: नगर पंचायत, नगर परिषद, विकास प्राधिकरण, नगर निगम। तो ये 1, 2, 4 है, ये विकास प्राधिकरण नहीं है, ऑप्शन डी। तो उत्तर प्रदेश में नगर क्षेत्र में स्थानीय शासन इकाइयां हैं: नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद, नगर निगम है। मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है, यह है कानपुर में। और उत्तर प्रदेश में कुटुंब न्यायालय निम्नलिखित में से किस विषय पर संबंधित सुनवाई नहीं कर सकता? गुजारा, वैवाहिक मामले, पति पत्नी संबंध और विवाह। तो वो है गुजारा, इतर वैवाहिक मामले, ठीक है। उत्तर प्रदेश में कुटुंब न्यायालय इतर वैवाहिक मामले की सुनवाई नहीं करता। कुटुंब न्यायालय अधिनियम 1984 के अंतर्गत विवाह और पारिवारिक बातों संबंधित विवादों में सुलह कराने और उनकी शीघ्र निपटारा सुनिश्चित करने की दृष्टि से कुटुंब न्यायालय स्थापित किया गया था। इनमें न्यायालय संबंधित विषयों को बंद किया गया है। और कथन है, भारत के कुछ राज्यों में दूसरा सदन नहीं है, उत्तर प्रदेश में द्विसदनीय विधानमंडल है। तो दोनों के दोनों सही, लेकिन कारण कथन की व्याख्या नहीं करता। अब तक उत्तर प्रदेश में कितनी महिलाएं मुख्यमंत्री पद पर रह चुकी हैं? तो वह हैं 2। एक है सुचेता कृपलानी, दूसरी मायावती। किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी? तो वह थी सुचेता कृपलानी, उत्तर प्रदेश की। गौतम बुद्ध नगर जिस जिले का मुख्यालय कहाँ पर है? तो वह है ग्रेटर नोएडा में। अगला है, यूपी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे पुरुषोत्तम दास टंडन। और भारत में किस राज्य लोकसभा का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सर्वाधिक है? तो वह उत्तर प्रदेश का 480 लोकसभा से, 31 राज्यसभा से। मध्य प्रदेश 29 11 है, और महाराष्ट्र का 48 19 है, और आंध्र प्रदेश का 25 11 है। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का 71वां जिला कौन सा था? तो वह था कांसीराम नगर, ठीक है। अभी ये उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश के प्रथम पुलिस संग्रहालय की स्थापना हो रही है? तो गाजियाबाद में। और यह इस मुख्यालय जनपद है, देखना तो सम्मिलित करना है। तो यहाँ पर देखेंगे गौतम बुद्ध नगर ये नोएडा में आता है, ज्योतिबा फुले नगर अमरोहा में, संत कबीर नगर खलीलाबाद में, सिद्धार्थ नगर नौगढ़ में। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के चौथे राज्य वित्त आयोग का अध्यक्ष था? तो वह थे अतुल गुप्ता। यहाँ पर देख सकते हैं चौथे पंचवें, तो अभी तक पंचवें में है श्री आनंद मिश्र। उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो सरोजिनी नायडू थी। उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त की पदधारण अवधि है, ये 8 वर्ष है लोकायुक्त की। उत्तर प्रदेश में लोक आयुक्त की नियुक्ति की जाती है तो राज्यपाल द्वारा की जाती है। उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत का अध्यक्ष निर्वाचित होता है, तो वह होता है प्रत्यक्ष रूप से उन व्यक्तियों द्वारा जिनके नाम से क्षेत्र पंचायतों का निर्वाचन सूची में सम्मिलित है। तो गलत है, जिला पंचायत सदस्य द्वारा अपनों में से सही है। और जिला पंचायत में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति सदस्यों द्वारा अपने में से ही यदि उनके लिए सुरक्षित है, और जिला पंचायत की पिछड़ी जाति के सदस्यों द्वारा अपनों में से ही यदि यह सुरक्षित है।
उत्तर प्रदेश में किसी नगर का मेयर क्या होता है? तो वह होता है नगर का प्रथम नागरिक होता है, नगर निगम का पदेन सदस्य होता है, कार्यकारी समिति का पदेन सभापति होता है, कार्यपालक मशीनरी का पूर्ण नियंत्रण करता है, पूर्ण नियंत्रण नहीं करता है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। और है वर्तमान में लखनऊ में निम्नलिखित में से कौन-कौन से हैं? तो जल संस्थान, नगर निगम विकास प्राधिकरण, जिला नगरीय विकास प्राधिकरण, तो सभी के सभी हैं। उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधान संबंधी निम्नलिखित कथन पर विशेष ध्यान दीजिए। तो वह ग्राम सभा द्वारा पदस्थ किया जा सकता है, सही है। वह पद ग्रहण के तिथि से 2 वर्ष बाद ही पदस्थ हो जाता है, तो गलत है। वो जो है आदेश वो होता है। और अगला होता है वह साधारण बहुमत से अपदस्थ किया जा सकता है, ये भी गलत है। 2/3 बहुमत से अपदस्थ किया जाता है, सही। तो पहला और चौथा सही है। अगला है नीचे उन व्यक्तियों की सूची जो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री रहे, चरण सिंह, कमलापति त्रिपाठी, संपूर्णानंद, सुचेता कृपलानी, तो क्रोनोलॉजी में लगाना है। तो पहले संपूर्णानंद, फिर हैं सुचेता कृपलानी, फिर हैं चरण सिंह, फिर कमलापति त्रिपाठी, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। तो संपूर्णानंद जो थे 1954 से 1960 तक थे और मुख्यमंत्री रहे, और पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी 1963 से 67 तक थी, और चौधरी चरण सिंह 67 से 68 तक थे, और कमलापति जो थे 71 से 73 तक थे। तो सुमेलित करना है। तो इसमें है अंबेडकर नगर कहाँ पर है? ये अंबेडकर नगर जो है आपका अकबरपुर में है। और कानपुर देहात कहाँ पर है? कानपुर देहात है अकबरपुर माटी में, और जालौन है ना, जालौन है उरई, जालौन उरई में है, और सिद्धार्थनगर नौगढ़ में है, तो ऑप्शन हो जाएगा डी। तो यहाँ पर है अंबेडकर नगर अकबरपुर, कानपुर देहात अकबरपुर माटी, जालौन उरई और सिद्धार्थनगर नौगढ़ में है। उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया था 1989 में। और उत्तर प्रदेश संबंध में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। उत्तर प्रदेश भूमि संशोधन अधिनियम, तो क्रोनोलॉजी में लगाना है, तो ये कोई सही नहीं है, तो यहाँ पर हम देखेंगे आंसर सीधे। उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 में आया था। उत्तर प्रदेश से जमींदारी विनाश विधि अधिनियम 1952 में। उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा 1960 में। और उत्तर प्रदेश में भूमि विधि अधिनियम ये 1977 में। निम्नलिखित में से विधानमंडल में 2 सदन निम्नलिखित में से किस वर्ष अस्तित्व में आए थे? तो विधानमंडल 2 सदस्य आए थे 1948 से 37 में। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो अंबेडकर नगर कहाँ पर है? अकबरपुर में है, सही है। गौतम बुद्ध नगर नोएडा में है। कानपुर देहात कानपुर में, कानपुर देहात अकबरपुर माडी में है, ना कि यहाँ पर है। संत कबीर नगर खलीलाबाद, तो हो गया ऑप्शन सी। तो दिए गए विकल्पों में से गलत जिला मुख्यालय वाली जोड़ियां देखिए तो अमेठी गौरीगंज सही है, सोनभद्र रॉबर्ट्सगंज, कुशीनगर पडरौना, और कौशाम्बी वैशाली में नहीं है, कौशाम्बी मंझनपुर में है। अगला इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश में एक जिला नहीं है? अमेठी, बस्ती, देहरादून नहीं है। अगला है भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक पड़ोसी राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है? तो वह है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश देश 9 राज्यों 8 केंद्रशासित प्रदेश 8 राज्य और केंद्रशासित प्रदेश को अपनी सीमा साझा करता है, जो निम्न से उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, दिल्ली। तो उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ पर है? तो पुलिस का मुख्यालय प्रयागराज में। उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय प्रयागराज में स्थित, जबकि इसका नया मुख्यालय लखनऊ में प्रस्तावित है। निम्नलिखित में से कौन यूपी पुलिस विभाग की चयन प्रक्रिया के चरणों से एक नहीं है? तो भाषा परीक्षण नहीं है, शैक्षणिक और शारीरिक आयु पात्रता ये है। उत्तर प्रदेश पुलिस के चिन्ह के कौन सा जानवर का चित्र है? तो है मछली का। अगला है उत्तर प्रदेश पुलिस के अधिकाधिक ध्वज में 2 रंग होते हैं, लाल और कौन सा? नीला। तो उत्तर प्रदेश पुलिस के अधिकारी ध्वज में 2 रंग लाल और नीला होता है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा कांस्टेबल सिविल पुलिस की नियुक्ति में शारीरिक क्षमता परीक्षा में पुरुष अभ्यर्थियों को दौड़ने की जरूरत होती है, वो 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर तक। तो अभी क्या हो गया, 14 मिनट में 2.4 किलोमीटर महिलाओं के लिए है, और 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर दौड़ने की जरूरत है पुरुषों के लिए। ठीक है, अगला है पुलिस महानिरीक्षक की रैंक के आधिकारिक नेतृत्व में उत्तर प्रदेश को पुलिस जोनों में बांटा गया है। इन जोनों की संख्या कितनी है? तो 8 है। भारतीय वन सेवा की तीसरी अखिल भारतीय सेवा के रूप में किस वर्ष स्थापित किया गया? तो 1966 में। तो IAS, IPS और IFS। तो उत्तर प्रदेश में पुलिस उपाधीक्षक की भर्ती हेतु परीक्षा व साक्षात्कार निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? तो वह है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग। उत्तर प्रदेश रेलवे पुलिस में कुल कितने अनुभाग हैं? तो वह है 6।
मुरादाबाद, लखनऊ, गोरखपुर, प्रयागराज, आगरा एवं झांसी। उत्तर प्रदेश वित्त निगम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वह वित्त निगम का कानपुर में है। अगला है उत्तर प्रदेश में मूल्य वर्धित कर मतलब वैट कहाँ लागू होता है? तो वह होता है 1 जनवरी 2008 से लागू हो रहा है। उत्तर प्रदेश आर्म्स कॉन्स्टेबुलरी एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो यह हुआ था 1948 में। अपराजित श्रेणी के पुलिसकर्मी किसके द्वारा अनुमोदित सामग्री और रंगों, बनावट तथा किस्म की वर्दी पहनेंगे? तो वह पुलिस महानिदेशक है। निम्न में से किन्हें कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा नियंत्रित एवं पर्यवेक्षित किया गया था? तो इसमें कर्मचारी चयन, केंद्रीय सतर्कता आयोग, केंद्रीय जांच ब्यूरो। तो ये जो है पीक्यूआर तीनों के तीनों सही है, कोई भी सही नहीं है। तो कर्मचारी आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग तथा केंद्रीय जांच ब्यूरो को कर्मी और प्रशिक्षण विभाग द्वारा नियंत्रित या पर्यवेक्षित नहीं किया जाता। इसके अतिरिक्त यह भारतीय प्रशासनिक सेवा और अखिल भारतीय सेवाओं और केंद्रीय सेवाओं के प्रशिक्षण में प्रदान करता है। प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं? तो वह 18 मंडल। और स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो वह कौन थे? तो पंडित गोविंद बल्लभ पंत थे। और भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत उत्तर प्रदेश राज्य सचिवालय द्वारा 1921 में कितने नए सचिव नियुक्त किए गए? तो 6। उत्तर प्रदेश राजस्व कोड निम्नलिखित में से किस वर्ष स्थापित किया गया? तो 2006 में। स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल कौन थी? तो वह थी श्रीमती सरोजिनी नायडू। प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में कितने विकास खंड हैं? तो वो है 882। अभी 825 है। वर्तमान में 18 मंडल, 75 जिला, 825 ब्लॉक हैं। उत्तर पुलिस द्वारा तैयार किए जाने वाला लिखित दस्तावेज एफआईआर का पूर्ण रूप क्या है? तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है। किसी जिले के भू राजस्व प्रशासन का प्रभारी मुख्य अधिकारी होता है जिला कलेक्टर। तालुका स्तर पर उसके साथ पंजीकृत प्रत्येक दस्तावेज की प्रतियां रखता है कौन? तो कौन रखता है? तहसीलदार? नहीं, तहसीलदार नहीं, वो होता है उप पंजीयक। अगला है तहसीलदार के पास की शक्ति क्या होती है? तो वह संबंधित गांव की अंगलंग पहानी प्रविष्टियों को सत्यापित करना और जांचना, स्थानीय तौर पर जानकारी हासिल करना कि क्या फसलें अंडगल पहानी के अनुसार उगाई गई है, अनधिकृत अतिक्रमण और सरकारी जल के अनियमित उपयोग के सभी मामलों का निरीक्षण करना है। अखिल भारतीय सेवाओं के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो जानते थे सरदार वल्लभ भाई पटेल को। निम्नलिखित में किस संगठन का नारा सर्वोत्तम सुरक्षा है? तो राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड था। उत्तर प्रदेश सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो राज्यपाल है। अगला है उत्तर प्रदेश में आयकर आयुक्त का पद सेवा में किसके बराबर है? तो वह है संभागीय आयुक्त या सचिव के। उत्तर प्रदेश में पुलिस रेंजों की संख्या कितनी है जिसमें प्रत्येक 2-4 जिले शामिल हैं? तो वह है 18। उत्तर प्रदेश में लगभग 18 प्रशासनिक मंडल है, लेकिन नीचे उल्लेख दिए गए 4 मंडल में से एक गलत मंडल को शामिल किया गया है। पहचानिए, तो वह है गाजियाबाद मंडल। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस शहर में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान अवस्थित है? तो वह है कानपुर में। और उत्तर प्रदेश में कितने प्रशासकीय मंडल हैं? तो 18 हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश की दूसरी राजभाषा है? तो वह उर्दू। और उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त भ्रष्टाचार विरोधी प्राधिकरण का गठन कब हुआ था? तो वो था 1975 में। उत्तर प्रदेश में किस वर्ष सभी सरकारी कार्यों के लिए हिंदी का प्रयोग करना कानूनी तौर पर अनिवार्य कर दिया गया था? तो 1968 में। संयुक्त प्रांत का नाम उत्तर प्रदेश में बदलने के बाद इसके प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो वह थे सर होर्मासजी फिरोजशाही मोदी। अगला है राज्य और अन्य राज्यों की तुलना में उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी शहरी प्रणाली टंडन एंड काउंटी प्लानिंग डिपार्टमेंट उत्तर प्रदेश 2017 के मुताबिक उत्तर प्रदेश में कितनी नगर पालिकाएं हैं? तो है 630। तो उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल श्रीमती सरोजिनी नायडू निम्नलिखित में से किस अवधि के दौरान कार्यभार संभाला था? तो उन्होंने 1947 से 49 तक। उत्तर प्रदेश में ग्राम आबादी अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित किया गया था? तो वह 1947 में। अगला है प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में कितने शहरी निकाय हैं? तो 915। और निम्नलिखित में से किस वर्ष उत्तर प्रदेश में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार नियम को लागू किया गया? तो 2011 में। अगला है उत्तर प्रदेश का प्रथम लोकायुक्त कौन था? तो वह थे विशंभर दयाल। उत्तर प्रदेश लोक सेवा न्यायाधिकरण किस वर्ष स्थापित हुआ? तो वह 1976 में। वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य में कितने ग्राम पंचायत हैं? तो 52,000। उत्तर प्रदेश में 52,000 ग्राम पंचायतें थी। वर्तमान में 58,189 ग्राम पंचायतें हैं। स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? तो वह थे पुरुषोत्तम दास टंडन।
उत्तर प्रदेश का प्रथम राज्यपाल इनमें से कौन था? तो वह थे सरोजिनी नायडू। अगला है यूनाइटेड प्रोविंस कब उत्तर प्रदेश बना? तो वो 1950 में। और निम्नलिखित में से कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश की 2 राजभाषाओं में से एक है? तो है उर्दू। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो वह थी सुचेता कृपलानी। तो भारत उत्तर प्रदेश की पहली मुख्यमंत्री थी विजया लक्ष्मी पंडित। यूएन में भारत की प्रथम महिला राजदूत थी और मायावती उत्तर प्रदेश की दूसरी महिला मुख्यमंत्री थी। इनमें से किसने उत्तर प्रदेश राज्य के राज्यपाल का पदभार कभी नहीं संभाला? सी भानुगुप्ता। तो श्री चंद्र भानुगुप्ता ने नहीं संभाला। उत्तर प्रदेश राज्य में उर्दू को द्वितीय भाषा कब मिला? तो उर्दू को द्वितीय भाषा 1989। अगला है उत्तर प्रदेश राज्य में निम्न से किस लोकायुक्त का कार्यकाल सर्वाधिक रहा? तो वह रहा था न्यायमूर्ति एन.के. मेहरोत्रा का। तो उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त में सर्वाधिक लंबा न्यायमूर्ति एन.ए. मेहरोत्रा का रहा, जो 16 मार्च 2006 को जनवरी 2016 तक पद पर बने रहे। निम्नलिखित में से कौन कभी भी उत्तर प्रदेश का राज्यपाल नहीं रहा? तो डॉक्टर एन.डी. तिवारी नहीं रहे, मोतीलाल वोहरा, बी.वी. गिरी और रमेश भंडारी थे। उत्तर प्रदेश का राज्य कब अस्तित्व में आया था? तो आया था 1 अप्रैल 1937 को। संयुक्त प्रांत से उत्तर प्रदेश के रूप में नाम बदलने के बाद उत्तर प्रदेश का पहला राज्यपाल कौन बना? तो वो बने थे होर्मा-सजी फिरोज शाह मोदी। तो उत्तर प्रदेश का नाम बदलने के बाद उत्तर प्रदेश का पहला राज्यपाल तो वो फिरोज शाह मोदी थे। अगला है महत्वपूर्ण योजनाएं, जिसको हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आता है लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो पहले जय हिंद, जय भारत।